सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंटरेस्टिंग ब्रेन टीचर में। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के दौर में आप अपने आप को सेफ रखे होंगे और साथ ही साथ अपने परिजनों का भी ख्याल रखते होंगे और साथ ही साथ आपकी तैयारी भी चल रही होगी। लेकिन इंटरेस्टिंग ब्रेन टीचर अपने वादा के अनुसार आप लोगों के बीच नहीं रेगुलर बन पाया, क्योंकि कुछ असुविधा के कारण इंटरेस्टिंग ब्रेन टीचर के माध्यम से हम आप लोगों के बीच नहीं बन पा रहे थे। लेकिन संघर्ष जारी रहा और अभी भी कामयाबी हाथ नहीं लगी है। फिर भी आप लोगों के बीच अब जुड़ने का काम मैंने स्टार्ट कर दिया है और रेगुलर जुड़ा रहूँगा और आप लोग बने रहिएगा। और आज का टॉपिक आपका है इंटरेस्टिंग ब्रेन टीचर चैनल के तहत आपका टॉपिक आज का रहेगा यूनिट डिजिट। आज का टॉपिक है यूनिट प्लस डिजिट, जिसे हिंदी में इकाई अंक भी कहते हैं। यूनिट प्लस डिजिट, जिसे हिंदी में इकाई अंक भी कहते हैं। इकाई अंक। अब आप को ये आश्चर्य होता होगा कि यूनिट प्लस डिजिट क्या होता है, इसमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो यूनिट डिजिट आपको कुछ नहीं है, सिर्फ आप एक बार हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देख लें तो शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम होगा जिसमें आपका यूनिट डिजिट का सवाल मिस करेगा। तो सिर्फ एक बार शुरू से अंत तक देख लेना है, बाकी इसमें प्रैक्टिस करने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप एक बार फुल वीडियो को देखिए और आपके अपने चैनल के ही नाम से फेसबुक पे भी पेज चलता है इंटरेस्टिंग ब्रेन टीचर का, जहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए इसका PDF मिल जाएगा। वहाँ से PDF लेकर के आप इसको एक बार बना लें। वीडियो क्लास देखने के बाद प्रैक्टिस को सोल्व कर लें। उसके बाद आपका एक भी यूनिट प्लस डिजिट का यानी इकाई अंक का सवाल कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो PT का हो या मेंस का हो, कभी भी नहीं छूट सकता है। तो ध्यान देना है इसमें सवाल किस तरह से आता है। तो देखते हैं कुछ सवाल के साथ। जैसे देखिए 7 to 9 मल्टीप्लाई 8 4 6 मल्टीप्लाई 4 8 मल्टीप्लाई 7 3। ठीक है। अब इसमें फाइंड करने के लिए बोलेगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट प्लस डिजिट क्या होगा। तो यदि हम बाय प्रोसेस इसको सॉल्व करते हैं तो इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको गुना करेंगे, फिर इसको गुना करेंगे। मिनिमम टाइम लगेगा तो कम से कम 2 मिनट का समय लगेगा इसको सॉल्व करने में। उसके बाद हम जवाब दे पाएंगे। लेकिन वो इससे करना नहीं है, क्योंकि अभी के दौर में हर एग्ज़ाम में कंपटीशन है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो इसलिए इसको किस तरह से शॉर्ट वे में सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसका जो इकाई अंक है 9 है और इसका इकाई अंक 6 है। ये दोनों को गुना कर लेंगे। क्या होगा? 9 गुना 6 54 होगा। 54 आया। 54 का फिर इकाई अंक 4 आया। 4 को फिर इसके इकाई अंक से गुना करेंगे। 4 गुना 8 32 हुआ। 32 का फिर इकाई अंक 2 है। 2 का इसका इकाई अंक से गुना करेंगे। 2 तिया 6। इस प्रकार से इकाई अंक कितना आया? 6 आया। इस तरह से फाइंड आउट करना है। और इसी में थोड़ा सा परिवर्तन कर दें, जैसा कि 8 7 2 मल्टीप्लाई 4 6 9 प्लस 5 2 7। और इस तरह का सवाल आपको आ जाए और इसका यूनिट डिजिट पूछे
यूनिट प्लेस डिजिट पूछे या इकाई अंक पूछे तो किस तरह से निकालना है। तो सबसे पहले आपका सिंप्लीफिकेशन में गुना का क्रिया कीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन के रूल के थ्रू। तो इसका गुना का क्रिया कीजिएगा तो इसका इकाई अंक 2 है और इसका इकाई अंक 9 है। तो दोनों के इकाई अंक को क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, क्योंकि दोनों के बीच गुना का सिंबल है तो गुना करेंगे तो कितना आएगा 18। और यहाँ से इकाई अंक उठाएंगे यानी 8 लेंगे और प्लस है तो इसके इकाई अंक से प्लस यानी दोनों को जोड़ लेंगे। 8 7 15, 15 में इकाई अंक क्या आया, 5 आया। इस तरह से इसका इकाई अंक 5 प्राप्त हुआ। इस तरह से बहुत सारे सवाल होगा, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए आपको PDF मिलेगा, वो मिलेगा इंटरेस्टिंग ब्रेन टीचर के फेसबुक पेज से। अब देखिए, आपको सवाल यदि आ जाए 720 पर पावर 4 5 7, आपको सवाल आ जाए 7 8 1 पर पावर 9 2 8, आपको सवाल आ जाए 9 2 5 पर पावर 1004, आपको सवाल आ जाए 7 8 6 पर पावर 6 8 7। इस तरह से आपको सवाल आ जाए तो फिर देखिए इसको किस तरह से आप बाय प्रोसेस सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले तो इसको क्या कीजिएगा, 620 है तो इसको कितना टाइम्स आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 457 है तो इतना बार आपको इसको गुना कीजिएगा। तो इस संभव है कि आप निकाल भी पाइएगा पूरे एग्ज़ाम के टाइम में, जितना आपको समय मिलेगा उतना भी समय में आप नहीं निकाल पाइएगा इसको। तो इसको करना कैसे है, तो इसका एक रूल होता है कि पावर के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करना है, लेकिन इसमें ये रूल भी अप्लाई नहीं करना है। ये 4 जो कंडीशन दिया गया है 0 1 5 6, इस तरह के प्रश्न में जब भी आपको बेस का इकाई अंक 0 1 5 6 नज़र आए तो पावर कुछ भी दिया रहे तो यूनिट डिजिट जो इकाई अंक है, बेस का जो इकाई अंक है वही हो जाएगा यूनिट प्लेस डिजिट। इसका इकाई अंक क्या है, बेस का इकाई अंक 0 है तो 0 ही होगा। यहाँ पे इसका इकाई अंक 1 है, 1 ही होगा। और यहाँ पे देखिए 5 है, इसका 5 ही होगा। इसका 6 है, 6 ही होगा। देखिए इसको हम बाय प्रोसेस दिखाते हैं। जैसे देख लीजिए बेस के इकाई अंक जो भी रहे उस पावर में 4 से भाग दे करके, और 4 से भाग देने का रूल होता है कि इकाई लास्ट से 2 डिजिट को ही डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करने के लिए इससे 4 से डिवाइड करेंगे और जो शेषफल प्राप्त होगा बेस के इकाई अंक का पावर बना लेंगे। 0 का पावर बनाएंगे, यहाँ 4 से भाग देंगे, एक बार में 4 बचा 1 और 1 17 हुआ, 4 चौक 16, शेषफल 1 आया। अब 0 पर पावर 1 रखेंगे, इसका मतलब क्या है 0। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 4 से डिवाइड करेंगे तो बेस का इकाई अंक 1 है तो इकाई अंक 1 लिख दिए। अब 4 से पावर पे 4 से भाग देने के बाद शेषफल क्या आएगा, 4 से भाग देंगे 7 बार में 28 ख़त्म हो जाएगा, शेषफल 0 आएगा। यदि शेषफल 0 आता है तो पावर 4 रखते हैं। अभी 1 पर पावर 4 आया, इसका मतलब 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 यानी 1 4 बार गुना करेंगे। 1 को कितना टाइम से भी गुना कीजिए, आप कितना बार भी गुना कीजिएगा तो लास्ट में 1 ही गुणनफल प्राप्त होगा। ठीक है। अब 5 वाला में देख लीजिए,
अब इसका इकाई अंक, बेस का इकाई अंक 5 है, 5 लिख दिए। अब इसमें 4 से भाग देना है, 2 डिजिट में देना है, तो भागफल, ये भाग देने के बाद शेषफल 0 आता है, पावर 4 लिख देंगे। अब देखिए इस फिर 5 को कितना टाइम्स गुना करेंगे, 4 टाइम्स गुना करेंगे। 5 गुना 5 25 हुआ, फिर इकाई अंक 5 आया, फिर 5 गुना 5 25, फिर 5 गुना 5 25। इस तरह से आपका इकाई अंक 5 ही आ रहा है। तो इसलिए इस तरह के सवाल में कहीं कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि यदि बेस का इकाई अंक 0 1 5 6 रहे तो पावर में कुछ भी रहे, यदि इकाई अंक, बेस का इकाई अंक 0 1 5 6 है तो यूनिट डिजिट जो इकाई अंक है वही होगा। ठीक है, तो ठीक है, इसको नोट में आप लिख सकते हैं। जैसे नोट में लिख सकते हैं, ऐसे प्रश्न में बेस का इकाई अंक 0 1 5 और 6 रहे तो इकाई अंक नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। ठीक है, अब देखिए कुछ सवाल आपको दिखाते हैं। जैसा कि आपको प्रश्न आ जाए 7 2 4 पर पावर 6 2 3 सवाल देखते हैं। 8 3 2 पर पावर 6 2 1 9 4 8 पर पावर 9 6 2 और सवाल होगा 7 6 3 पर पावर 8 6। नेक्स्ट सवाल होगा 8 9 7 पर पावर 8 2 3। नेक्स्ट सवाल होगा 9 4 9 पर पावर 1004। इस तरह से है सवाल। देखिए इसको अब कैसे बनाना है। इसमें आपको ध्यान देना है कि इकाई अंक में 0 1 5 6 नहीं दिख रहा है, तो इसमें करना क्या है,
सबसे पहले पावर में 4 से डिवाइड करना है, यानी 4 से भाग देना है। तो 4 से भाग देने का रूल होता है कि लास्ट से यदि 2 डिजिट में भाग दे देते हैं तो जो उसी से पता चल जाता है ये संख्या 4 से विभाजित है या नहीं, या फिर कितना शेष बच रहा है। ठीक है, तो इसमें 4 से भाग देते हैं तो कितना, 4 से 5 बार में 20, शेषफल 3 आता है। और इस बेस के इकाई अंक पे शेषफल को पावर बना लेते हैं। 4 पर पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 4 को 3 बार गुना करते हैं, 4 गुना 4 16 हुआ, 16 गुना 4 64, यानी इकाई अंक 4 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 2 है, इसमें भी फिर 4 से डिवाइड करना है तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। तो 2 पर पावर 1 बराबर 2। इसमें देखिए 4 से डिवाइड करने के बाद एक बार में 4, 2 4 पंचे 20, 2 शेषफल 2 आया। तो 8 पर पावर कितना होगा, 8 पर पावर 2 बराबर 8 गुना 8 कीजिएगा कितना होगा, 64 होगा, यानी इकाई अंक 4 होगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, 4 गुना 8, 1 गुना 4, शेषफल 2 आता है, 3 पर पावर 2 होगा, यानी 3 गुना 3 9 हुआ। इस तरह से आपका यूनिट डिजिट 9 हुआ प्राप्त। अब नेक्स्ट सवाल में देखिए इसमें भी 4 से डिवाइड करना है तो शेषफल 3 आएगा, 7 पर पावर 3, 7 पर पावर 3 का मतलब 7 गुना 7 गुना 7, 7 7 49, 49 में इकाई अंक 9 आया, 9 गुना 7 63, इकाई अंक 3 आया। अब इसमें देखना है 4 से डिवाइड करना है, शेषफल 0 आ रहा है, शेषफल 0 आ रहा है तो पावर में 0 नहीं 4 लिखेंगे। इकाई अंक 9 है तो यहाँ बेस का इकाई अंक 9 लिख लिए। अब भाग देने के बाद शेषफल 0 आ रहा है तो पावर में क्या लिखना है, 4 लिखना है। और इस 9 को 4 टाइम्स गुना करना है। 9 गुना 9 81, 1 आया, 1 गुना 9 9, फिर 9 गुना 9 81। इस तरह से इकाई अंक 9 प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस तरह से सॉल्व होता है। इसमें भी कुछ स्पेशल केस है तो फिर उसको भी बताएंगे। उससे पहले थोड़ा इसका रूल लिख लीजिए। नोट नंबर 2 में होगा ऐसे प्रश्न में यदि 0 1 5 और 6 के अलावे में ऐसे प्रश्न में यदि बेस का इकाई अंक 0 1 5 और 6 के अलावे कोई और हो तो पावर में ऐसे प्रश्न में यदि बेस का इकाई अंक 0 1 5 और 6 के अलावे कोई और हो तो पावर में 4 से भाग देते हैं, वो भी अंतिम
2 अंक में, अंतिम से 2 अंक में भाग देते हैं और शेषफल ज्ञात करते हैं। यदि शेष एक हो तो इकाई अंक बराबर होता है बेस का इकाई अंक। अब दूसरा नंबर में, यदि शेष 2 हो तो इकाई अंक होगा, इकाई अंक बराबर बेस का इकाई अंक, बेस का इकाई अंक पे पावर 2 दे देंगे। ठीक है। यदि शेष 3 हो तो इकाई अंक बराबर होगा बेस का इकाई अंक पे पावर 3 हो जाएगा। और शेषफल 4 से भाग देने के बाद शेषफल तो 4 बचेगा नहीं, बचेगा क्या? शेषफल 0 बचे तो, यदि शेषफल 0 हो तो इकाई अंक क्या होगा? बेस का इकाई अंक, बेस का इकाई अंक पर पावर 4 होगा। इस तरह से इकाई अंक फाइंड करेंगे। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा केयर कीजिएगा। ऐसे प्रश्न में यदि बेस का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 के अलावे कोई और अंक हो तो, कोई और अंक हो तो पावर में 4 से भाग देते हैं, वो भी अंतिम 2 अंक में, और शेषफल ज्ञात करते हैं। यदि शेष 1 हो तो इकाई अंक क्या होगा? बेस का इकाई अंक। यदि शेषफल 2 हो तो इकाई अंक क्या होगा? बेस का इकाई अंक पे पावर 2। एंड शेषफल 3 हो तो इकाई अंक क्या होगा? बेस का इकाई अंक पे पावर 3 होगा। यदि शेषफल 0 हो तो इकाई अंक होगा बेस का इकाई अंक पे पावर 4। अब देखिए एक स्पेशल केस है, सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है। जैसा कि आपको बताए 0, 1, 5 और 6 बेस का इकाई अंक हो और पावर कुछ है तो इकाई अंक नहीं बदलता है। यदि उसके अलावे 2 बचा, 4 बचा, 8 बचा, सम संख्या क्या बचा? 2, 4, 8। और विषम संख्या में क्या बचा है? 3, 7, 9 बचा।
यदि बेस का इकाई अंक 2, 4, 8 रहे और पावर में भाग देने के बाद शेषफल 0 आए तो इसका मतलब बेस के इकाई अंक पे पावर क्या देंगे, 4 देते हैं, 4 होगा। और इसमें भी वही होगा, बेस का इकाई अंक 3 हो और पावर में 4 से भाग देने के बाद शेषफल 0 आए तो इकाई अंक का पावर 4 बनाते हैं। तो इस कंडीशन में देखिए फाइंड कैसे होगा, आपको जैसे तोड़ते हैं, जैसे 9 पर पावर 4 आ गया तो आप किस प्रकार तोड़ते हैं, 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9 इस प्रकार तोड़ते हैं। लेकिन इसको इस प्रकार से नहीं तोड़ना है। यदि पावर में 4 से भाग देने के बाद शेषफल 0 आए तो यदि सम संख्या इकाई अंक रहे तो इसका 6 आता है। और यदि इकाई अंक विषम संख्या हो तो यदि शेषफल 0 आए तो पावर 4 देते हैं और यूनिट डिजिट क्या आता है, 1 आता है। इस तरह से इस टर्म को याद रख लेना है। और इससे आगे आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। फिलहाल इतना ही रहने दिया जाए। और जितना भी टाइप अभी बताए हैं सारा का प्रैक्टिस के लिए आपको फेसबुक के इंटरेस्टिंग ब्रेन टीचर के पेज से आपको PDF मिल जाएगा। वहाँ से PDF डाउनलोड करके आप बना सकते हैं। यहाँ परेशानी हो वहीं आपके इंटरेस्टिंग ब्रेन टीचर के पेज पे ही आपका व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, यानी व्हाट्सएप का सिंबल होगा, वहाँ से डायरेक्ट व्हाट्सएप से हमें सवाल जवाब कर सकते हैं। यदि कहीं किसी सवाल में आपको परेशानी हो या फिर आप मैसेज करेंगे तो फिर उस मैसेज का हो सकता है आपको यूट्यूब के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से देख लेंगे, जैसा होगा रिप्लाई लेकिन ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और साथ ही साथ सारा PDF पाने के लिए आप क्या इंटरेस्टिंग ब्रेन टीचर का फेसबुक पेज भी लाइक फॉलो कर लें। थैंक यू।